कस्टम अफसरान खवातीन के 3 रुकनी गिरोह ने गुज़श्ता चंद माह में जितनी करप्शन और लूट मार जारी रखी हुई है, इससे पहले कभी भी इस तरह खुलकर फेरेबाजी नहीं हुई और इतना खुलेआम स्मगलिंग का ये धंधा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आला अफसरान की आशीर्वाद ना हो। तैयबा मुईद कियानी, हिना गुल और तानिया मेमन ने इस वक्त सारे कस्टम डिपार्टमेंट को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हाल ही में मेंबर कस्टम जुनेद अफजल ने 100 से ज्यादा तबादले किए और इन तबादलों की तमाम तर फहरिस्त तानिया मेहमद ही ने मुरतब की, क्योंकि वो मेंबर कस्टम जुनेद अफजल की दस्ते राज समझी जाती हैं और जुनेद अफजल इन पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात रहने वाले एक कस्टम एहलकार ने बताया कि उन्होंने 34 साल मुलाजमत की है। कभी भी इतना खुलकर सरेआम स्मगलिंग का धंधा बैक वक्त पंजाब की तमाम एयरपोर्ट्स पर नहीं होता था जितना खुलकर इस वक्त तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हो रहा है। और इस एक माह में जितनी विलायती शराब लाहौर और मुल्तान में लाई गई है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि गाय भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन के एक बैग का रेट 2,50,000 से 3 लाख तक का होता था, जो खवातीन अफसरान ने बढ़ाकर 5 लाख कर रखा है। और एक फेरेबाज, जिसे खेपिया और अफसरान की जबान में प्रोटोकॉल कहा जाता है, एक ही फेरे में आसानी से 2 बैग ले आता है। इस इंजेक्शन, जिसका नाम बोस्टन है, दुनिया भर में ममनू है, मगर पाकिस्तान में इसकी मांग इसलिए बढ़ती जा रही है कि भैंसों में इस इंजेक्शन को लगाने से 30 से 40% दूध बढ़ जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स में तहरीक पैदा करता है। बताया गया है कि गुजरांवाला में तैनात कस्टम इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने तैयबा मुईद कियानी के खिलाफ मुकम्मल सबूतों के साथ एक दरखास्त चेयरमैन FPR को भिजवाई, मगर उन्होंने फाइल ही गायब कर दी, जबकि दरखास्त दहिंदा को धमकाया गया। बताया गया है कि तानिया, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं और उनकी तनख्वाह 2 लाख से कम है, मगर वो जिस किराए के घर में कयाम पजीर है उसका माहवार किराया 7 लाख रुपए है। कलेक्टर एयरपोर्ट्स पंजाब तैयबा मुईद कियानी से शेखुपुरा के एक स्मगलर शेख आजम उर्फ चूहा के साथ कारोबारी शराकतदारी कर रखी है, जिसका ज्यादातर माल फैसलाबाद और सियालकोट के एयरपोर्ट्स के जरिए आता है और उसका औसतन एक फेरेबाज तो रोजाना प्रोटोकॉल लेता है। प्रोटोकॉल लेने का मतलब है कि उसे बगैर किसी भी किस्म की चेकिंग ना सिर्फ क्लियर कर दिया जाता है, बल्कि अक्सर औकात कस्टम अफसरान की गाड़ियों में ये सामान महफूज मकामात तक ले जाया जाता है। एक कस्टम ऑफिसर ने रोजनामा कौम को बताया कि कस्टम की ये तीनों अफसरान हुकूमत पाकिस्तान को कम से कम 50 से 70 अरब रुपए का महाना नुकसान पहुंचा रही है और इस नुकसान की कीमत पाकिस्तान का हर शहरी इजाफी टैक्स की शक्ल में अदा कर रहा है। अगर कस्टम हुकाम एयरपोर्ट्स पर स्मगलिंग बंद कर दे तो मुल्क की रेवेन्यू में खरबों रुपए का इजाफा हो सकता है, क्योंकि फार्मूला ये है कि हुकूमत को अगर 1 करोड़ का नुकसान पहुंचे तो इन अफसरान को ज्यादा से ज्यादा 20% ही मिलता है। इस तरह ये वो जालिम गिरोह है जो एक बोटी के लिए एक ऊंट नहीं बल्कि ऊंटों का पूरा गल्ला ही रोजाना की बुनियाद पर ज़िबा कर रहा है। FBR के कस्टम विंग को अपनी गिरफ्त में लेकर मुकम्मल मफलूज करने वाले 3 जूनियर खवातीन अफसरान के सिक्का शाही मुल्की रेवेन्यू को लेकर तेजी से डूब रही है। कलेक्टर एयरपोर्ट पंजाब जोन तैयबा मुईद कियानी ने रोजनामा कौम में अरबों रुपए की इस करप्शन कहानी की इशाअत की जिम्मेदारी अपने रस्ते की रुकावट DC एयरपोर्ट लाहौर मुदस्सर रफीक पर डालते हुए सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर 1 घंटे के अंदर अंदर लाहौर एयरपोर्ट से हटाकर सियालकोट भिजवा दिया है और अब लाहौर एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर हिनागुल और फैसल के कंट्रोल में आ चुका है। तानिया नामी डिप्टी कलेक्टर ने अपनी चंद माह की तैनाती के दौरान तकर्री और तबादलों की मजमूई तौर पर 175 से ज्यादा सिफारिशें की और तमाम की तमाम अमल दरामद के मरहले से गुजरी। जिस ऑफिसर और एहलकार को जहां पोस्ट करने की सिफारिश डिप्टी कलेक्टर तानिया ने की, मेंबर कस्टम जुनेद जलील ने मेनोन उन सिफारिशात को तस्लीम किया और तकर्री व तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि इनमें कस्टम इंस्पेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट से लेकर कलेक्टर के अफसरान शामिल हैं। और मजीद तवज्जो तलब अमर यह है कि इस वक्त कस्टम में एक सुपरिटेंडेंट के तबादले का रेट 25 से 30 लाख को 175 से ज़रब दे तो इतने रुपए बनते हैं कि इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 7 से 8 लाख रुपए माहाना किराए की रिहाइशगाह बाआसानी ली जा सकती है। फैसल नामी इंस्पेक्टर, जो कि तैयबा मुईद कियानी कलेक्टर एयरपोर्ट्स पंजाब जोन के साथ उनकी साबका पोस्टिंग में उनके मातहत इंटेलिजेंस में ड्यूटी देता था, उसे लाहौर एयरपोर्ट का रिकवरी मास्टर लगाया गया है। फैसल के बारे में बताया गया कि उसके गहरे रवाबित हफीज सेंटर लाहौर और माल रोड लाहौर के मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, टैब, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया स्मगलिंग करने वालों से हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने फेरेबाज भी रखे हुए हैं, जिन्हें कस्टम की मुहज़्ज़ब जबान में प्रोटोकॉल पैसेंजर का नाम दिया जाता है, जबकि फेरेबाजों की जबान में उन्हें खेपिया कहते हैं, क्योंकि वो सामान की खेप लेकर आते हैं। और इन सारे के सारे खेपियों की पाकिस्तान आमद की तमाम तर तफसीलात फैसल इंस्पेक्टर के पास होती है, जो कि रोजाना की बुनियाद
पर कलेक्टर एयरपोर्ट पंजाब जोन तैयबा मुईद कियानी को रिपोर्ट करता है। इन खेपियों का एक ग्रुप लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स के जरिए पंजाब और विफाक के 5 स्टार होटलों में सलाद व दीगर इम्पोर्टेड फल भी मंगवाता है। फैसलाबाद एयरपोर्ट शोबा कस्टम स्मगलिंग के इंचार्ज चौधरी सईद के बारे में बताया गया है कि उन्हें भी तैयबा मुईद इंटेलिजेंस विंग से अपने साथ लेकर आई है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट्स के जरिए इन दिनों हर फ्लाइट में गैर मुल्की शराब की खेप आ रही है और गैर मुल्की शराब की बोतलें वसूल करने वाले फ्लाइट के उतरने से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होते हैं। बताया गया कि बाद सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी जहाज के उतरने से पहले मौजूद होती हैं। कस्टम डिपार्टमेंट में 3 ऑफिसर्स खवातीन के मुबैना मजबूत तरीन कंट्रोल के हवाले से नित नई मालूमात सामने आ रही है और कस्टम के निचले दर्जे के मुलाजिम ऐसे नाकाबिले यकीन सबूत दे रहे हैं कि सरकारी रिकॉर्ड देखने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा मुल्क भर के स्मगलरों के साथ डील के लिए इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के कराकरम ब्लॉक में $2500 माहवार किराए पर 2 बेड का इंतहाई कीमती फर्नीचर वाला फ्लैट अफसरान ने किराए पर ले रखा है और इसी ब्लॉक में डिप्टी कलेक्टर तानिया खान भी रिहाइश पजीर है। तवज्जो तलब अमर यह है कि जब जुनेद जलील कराची में तैनात थे तो उनकी कराची के तमाम तर डीलें तानिया खान ही के जरिए होती थी और जब जुनेद जलील तरक्की पाकर इस्लामाबाद में मिंबर कस्टम तैनात हो गए तानिया खान भी इस्लामाबाद बुला ली गई और अब मुल्क भर के कस्टम डिपार्टमेंट के इंतजामी और तैनाती के मालिक इन्हीं के कंट्रोल में है। जूनियर ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें डबल कैबिन वीगो डाला मिला हुआ है। हिना गुल के हवाले से मालूम हुआ है कि लाहौर में उन्होंने एयरपोर्ट का चार्ज संभालते ही तैयबा मुईद कियानी की मुशावरत से अपने मोहरे फिट कर रखे हैं और बताया गया है कि हिना को एक सीनियर कस्टम ऑफिसर हारिस अंसारी की छतर छाया हासिल है और यही वजह है कि वो खुलकर खेल रही हैं। इसलिए मुतअद्दिद शिकायत जिनके साथ सबूत भी लफ है आला हुकाम को भिजवाए जाने के बावजूद कार्रवाई तो दूर की बात उसके बरक्स अच्छी और कमाई वाली पोस्टिंग मिल रही है। जबकि तैयबा मुईद कियानी को डीजी कस्टम बासित अब्बासी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। हैरानकुन अमर यह है कि बासित अब्बासी जिन्हें कस्टम में हिस्से की तकसीम के हवाले से बहुत ईमानदार माना जाता है ग्रेड 20 में होने के बावजूद डीजी कस्टम की ग्रेड 21 की सीट पर विराजमान है जबकि उनके सीनियर ऑफिसर्स उनके मातहत काम कर रहे हैं। तवज्जो तलब अमर यह है कि तैयबा मुईद कियानी के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरियां भी चल रही हैं जिनमें संगीन नौयत की करप्शन के मुकदमा सबूत लफ है मगर वो बेहतरीन से बेहतरीन पोस्टिंग लेती जा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।